Guys, this is Mihir here. Today I am going to discuss an important chapter of chemistry of class 12, chemical kinetics. This is a part of physical chemistry. I will be discussing concept from basic level to advanced level. Hope you enjoy it and I hope you like, share and subscribe my channel and don't forget to share it. Okay, so let's begin this chapter. So किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग किसी भी चैप्टर के बारे में क्या जानते हैं, पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, क्यों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अगर ये ज़रूरत नहीं रहता तो इस चैप्टर को पढ़ने ही की क्या ज़रूरत रहती। ऐसे कुछ तो सिलेबस इसको हटा भी दिया जाता, कोई तो बड़ा बात नहीं था, लेकिन इस चैप्टर की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है अभी तक तो आप लोगों को नहीं पता है, मैं डिस्कस करता हूँ क्या ज़रूरत है केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने की। सो ठीक है, तो पहला बात ये देखो, ठीक है, कोई भी केमिस्ट तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, केमिस्ट किसी भी जो केमिकल रिएक्शन को एनालाइज करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी केमिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या देखते हैं, क्या पता करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, कोई भी केमिस्ट किसी भी रिएक्शन को देख के, मान लो ये रिएक्टेंट से कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज हो रहा है तो यहाँ पे कौन कौन सी चेंज हो रही है ये देखते हैं केमिस्ट का काम यही है कि क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चेंज हुआ तो क्या क्या चीज़ें हुई, कितना कंसंट्रेशन, क्या क्या मैं बताऊँगा ये क्या क्या इसमें देखते हैं केमिस्ट। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये देखते हैं, मैं बताता हूँ, पहले पॉइंट आउट करके मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। पहला चीज़ ये देखते हैं कोई भी केमिस्ट की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं और फिजिबल है कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको सुना सा लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको क्लास 11th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, और मेनली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसको अच्छा से पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा। तो देखिए पहला क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है उनके माइंड में, किसी भी केमिस्ट के माइंड में, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग दे सकते हैं किससे, कौन सा चैप्टर पढ़े हुए हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग को आता है, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड इन thermodynamics in class 11। ओके, ठीक है, सो पहला सवाल का तो हमको जवाब मिल गया, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। पहला चीज़ ये देखते हैं केमिस्ट किसी भी रिएक्शन को देख के। दूसरा चीज़ क्या आता है, ठीक है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो बात ख़त्म हो गया वहीं पे। ठीक है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तब यहाँ से कहानी आगे की शुरू होती है कि अगर रिएक्शन यहाँ स्पॉन्टेनियस है तब क्या होगा आगे। ठीक है, तो इफ़ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ़ द रिएक्शन is spontaneous, then what is the extent of its completion। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर रिएक्शन हम लोग को स्पॉन्टेनियस मिल जाता है, इफ़ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस देन व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इट्स कंप्लीशन। ठीक है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, पहले तो नहीं है, अगर स्पॉन्टेनियस तो ख़त्म बात वहीं पे। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो केमिस्ट के दिमाग में दूसरी चीज़ ये आती है कि व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ इट्स कंप्लीशन। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के एक्सटेंट क्या है, कितना कंप्लीट हो रहा है वो। ठीक है, तो ये केमिस्ट फाइंड करना चाहते हैं। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th के चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, याद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, वी हैव डिस्कस्ड इन chemical equilibrium
इन क्लास 11th। ओके, सो 2 क्वेश्चन का तो जवाब हमें मिल गया कि क्या हम लोग, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे 11th में, हम लोग को पता चल लगा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। और उसके बाद अगर स्पॉन्टेनियस है तो क्या है एक्सटेंट ऑफ इट्स उसका कंप्लीशन, एक्सटेंट ऑफ इट्स कंप्लीशन, उसके कंप्लीट होने का एक्सटेंट क्या है, ठीक है, तो हम लोगों को पता चल लगा। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट के दिमाग में आता है वो है व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन, जो कितने एक्सटेंट तक कंप्लीट हुआ है, टाइम टेकन उसका, ठीक है। तो देखिए, तो एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन, एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन कैसे, अब हम लोग को क्या करना है, टाइम टेकन फॉर द एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में, ठीक है, व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द एक्सटेंट ऑफ completion of a reaction, ठीक है। तो मेनली यहाँ क्या पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है रिएक्शन का। रेट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। रेट यहाँ पूछा जा रहा है मेनली। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, ध्यान लगाओ, किसी भी रिएक्शन के टाइम को निकालने के बारे में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इसी में हम लोग जानेंगे कि हम लोग कितना टाइम लगता है किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में, और रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है उस समय उसका टाइम पीरियड, टाइम कितना हुआ है, और कितने टाइम पे वो कितना है, हाफ, अगर हाफ तो अपना रिएक्शन कंज्यूम हो चुका है रिएक्टेंट तो कितना टाइम हुआ है अभी। तो ये सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का नाम है वी have to discuss in chemical kinetics। सो ठीक है, तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले पॉज करके नोट कर लें अच्छे से, और एक नोट कॉपी बना लें, अच्छे से नोट कर लेंगे। सब अपना नोट्स, जो बेस्ट नोट्स वही होता है जो आप खुद से बनाते हो, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। सो क्या मैं इसे इरेज कर दूँ, ठीक है, चलो। सो यार, एक नोट कॉपी हमेशा बना के रखेंगे। नोट्स में हमेशा ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को पता चले कि चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। डीप में कॉन्सेप्ट, किसी चीज़ के बारे में डीप लोग यार, अभी तो घर पे हो, आराम से, कोई भी किसी का भी चिंता नहीं है यार, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलो, राइट है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का ज़रूरत मैंने बता दिया, क्यों पढ़ना है हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। टाइम पीरियड, टाइम के बारे में जानने के, रिएक्शन के एक्सटेंट पे, रिएक्शन कंज्यूम, अगर रिएक्टेंट हाफ कंज्यूम हुआ है, रिएक्टेंट 3/4 कंज्यूम हुआ है, तो उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, ये सब चीज़ें हम लोग को पता चलेगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इज़ व्हाट? The branch of chemistry which deals with factors affecting rate and rate of a reaction, rate of a chemical reaction, okay, and it is simply known as kinematics of a chemical reaction। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं,
The branch of chemistry which deals with the factors affecting rate and the rate of a chemical reaction is simply known as kinematics of a chemical reaction and also called chemical kinetics। ठीक है, ठीक है, क्या पढ़ना है इसी के बारे, इसी का है काइनेमेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज काइनेमेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड ऑल्सो नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। सो पॉज करें और इसको कॉपी करें जल्दी से। सो आप लोगों ने, आई होप आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ डिफिनेशन में देखो, मैं आप लोग को विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, रेट का जिक्र हो रहा है एंड रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो रेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली क्या रेट के बारे में जाना। रेट मतलब मैं बताया था कि मतलब रेट क्या होता है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। मैं ये लिखवा देता हूँ, नोट कराते हो, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ कि जो काइनेटिक्स है ना, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम a Greek word kinesis, meaning मूवमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, काइनेसिस का, काइनेटिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड काइनेसिस से, जिसका मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। नोट्स यार कॉपी की एक शोभा बढ़ा लो, लेकिन ये सब उतना याद करेंगे, ये सब यार याद कर लो, कहीं कहीं पूछता है कोई। ठीक है, ये सब नॉलेज के लिए, लेकिन ज़रूरी है ये सब, एक बार ध्यान रखो कि बेसिक है। जैसे कि देखो, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज काइनेमेटिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। बोर्ड्स वगैरह में आ सकते हैं, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती तो ही है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कॉपी करो जल्दी से। सो नाउ आई एम विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ अबाउट रेट। ठीक है, अब हम लोग रेट पढ़ेंगे, रेट क्या होता है, और रेट का मैथमेटिकल एनालिटिकल भी देखेंगे चीज़ें। ठीक है, तो रियाज इरेज करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे आप लोग जल्दी से। चल, सो नाउ आई विल बी टीच यू अबाउट रेट। ठीक है, रेट क्या होता है। ठीक है, देखो रेट, ये सब क्वेश्चंस रेट के बारे में 1-2 नंबर का आ जाता है बोर्ड्स एग्ज़ाम वगैरह में। जेई वालों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उनसे डेफिनेशन थोड़े ना पूछेगा। ठीक है, उनसे क्या पूछेगा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे रेट के लिए। उनके लिए तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बोर्ड और जेई में कोई अंतर है, मतलब उनमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट वाइड क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, जैसे व्हाट इज़ रेट, डिफाइन रेट। ठीक है, तो मैं बोर्ड्स वालों के लिए अच्छा सा एक लिखवा देता हूँ डिफिनीशन कि रेट होता क्या है। रेट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन concentration of reactant or product in a unit time, okay, is known as rate. ठीक है, rate is defined as change in concentration of reactant or product and in a unit time. ठीक है, रिएक्टेंट का रेट का हम लोग मैथमेटिकल डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, रेट इज़ इक्वल टू होता है 1/v इंटू dN/dt, ओके, वेयर n is number of mole, v is volume and t is time. ठीक है,
यही है, ठीक है, मैथमेटिकल डिवीजन। इसी पे आगे हम लोग पढ़ेंगे रेट के बारे में और इन्हेंस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लो, इसको कॉपी कर लो और रेट के से कुछ एक दो फॉर्म बता देता हूँ। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है रेट, और वॉल्यूम जब वेरिएबल होता है तो क्या होता है रेट, ठीक है। इस मेनली इसी का ही खेल है, इसमें कांस्टेंट हो जाएगा तो dc/dt होता है। बताता हूँ मैं आगे, पहले इसको आप लोग कॉपी कर लो और अच्छे से नोट्स में लिख लो, ठीक है, जल्दी से। सो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। सो आई विल बी डिस्कसिंग नाउ रेट को इन्हांस करते हैं, ठीक है। चलो रेट को देखते हैं। क्या बताया था मैंने, रेट इज इक्वल टू व्हाट, 1/v इंटू dn/dt, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स आप लोग याद कर लो कि आप लोगों को क्वेश्चंस अगर आते हैं ऐसे, ठीक है, तो आप लोग उलझ जाओगे वहाँ पे, ठीक है। तो कुछ टर्म्स यहाँ पे याद कर लो। इफ़ v इज़ कांस्टेंट, एक टर्म से याद कर लो, 2-3 टर्म्स हैं याद कर लो। इफ़ v इज़ कांस्टेंट, रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू dc/dt। हेयर c इज मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब आप लोग जानते हो 11th में पढ़े होगे ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है, समझ रहे हो। तो यही है c dc/dt। और सेकंड चीज़ इसमें, अगर वॉल्यूम यहाँ वेरिएबल हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। देखो, इफ़ v इज़ वेरिएबल, ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ बताया नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी भी हो सकता है, और मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम एक निकालते हैं, एक नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, सही है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा, राइट है। तो देखो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, रेट, अभी हम लोग रेट इज इक्वल टू dn/dt लेके चलते हैं, ठीक है। 1/v रखते हैं, बाद में हम लोग रखेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा d/cv/dt, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका आपका डिफ्रेंशिएशन करने आता होगा यूवी मेथड से, u इंटू वी वाले से। तो v इंटू dc/dt क्या हो जाएगा, और प्लस c इंटू dv/dt, याद है, डिफ्रेंशिएशन तो याद होगा आप लोगों को, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ठीक है। देखो अब यहाँ से क्या होगा, ठीक है, रेट तो निकल गया, यहाँ आपका क्या रेट हुआ, यहाँ पे v इंटू dc/dt प्लस c इंटू dv/dt, ठीक है। सो इफ़ रेट का हम लोग का एक्सप्रेशन क्या होता है मेनली, देखो रेट होता है हमारा क्या, रेट होता है 1/v इंटू dn/dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने 1/v लिया है, नहीं लिया है ना, तो यहाँ 1/v से मल्टीप्लाई कर देते, तो रेट यहाँ क्या आ जाएगा आपका, रेट विल बी फाइनली अकर टू यू इस 1/v करेंगे तो v कट जाएगा ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा dc/dt प्लस ऑफ c/v इंटू dv/dt। और ये हो गया रेट का एक्सप्रेशन जब आपका वॉल्यूम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ टर्म्स हैं, आप लोगों को याद करना ज़रूरी होगा, याद कर लो, इस सही रहेगा। क्वेश्चंस में कहीं पूछ देते हैं इफ़ द वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, इफ़ द वॉल्यूम इज़ वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसे से बहुत सारे टर्म्स हैं, मेनली ये दोनों आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये याद कर लेंगे और इसको कॉपी कर ले पहले, ठीक है। और आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो ये शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आते रहेंगे आपकी, और जो भी आपके डाउट्स हों, अगर आपके कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और भी कुछ वीडियोस के बारे में अगर आपको बोलना हो, कुछ भी यार आपको जानना हो या बोलना हो तो यार डायरेक्ट, और मेरा मेल भी दिया हुआ है mihirranjan111@gmail.com, उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेनली
आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो यार जितना लाइक करो और शेयर करो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे और ऐसी वीडियोस आते रहेंगी। और आज मैंने रेट तक इसमें कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में रेट से आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन और रेट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, ये सब निकालने के लिए बहुत ही इन्हांस स्टडी होगा नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये बेसिक था, ये सब चीज़ें आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी थी, ठीक है। ये सब जान लो, सही रहेगा, ठीक है। और बोर्ड्स वाले स्टूडेंट इस सब को याद रखेंगे एकदम, ठीक है। और ये सब तो यार फंडामेंटल चीज़ें हैं, ये सब तो याद करनी ही पड़ेगी। वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ है, यूवी मेथड याद है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।